नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में इप्सा के बारे में जानेंगे। इप्सा यानी इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच समन्वय और सहयोग का तंत्र। इप्सा एक अनोखा मंच है जो 3 अलग-अलग महाद्वीपों के 3 बड़े लोकतंत्रों एवं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अर्थात इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को एक मंच पर लाता है जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये तीनों ही देश विकासशील, बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषाई एवं बहुधार्मिक राष्ट्र हैं। G8 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में 2 जून 2003 को एवियन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और ब्राज़ील के तत्कालीन राष्ट्रपति और साउथ अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच बैठक में इप्सा की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। जब इन 3 देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून 2003 को ब्राज़ीलिया में बैठक हुई, तब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया और इसका नाम इप्सा वार्ता मंच रखा गया और ब्राज़ीलिया घोषणा जारी की गई। इप्सा की स्थापना 6 जून 2008 को ब्राज़ीलिया उद्घोषणा द्वारा हुई, जिसने तीनों देशों भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि, विकासशील राष्ट्र की उनकी स्थिति और वैश्विक पैमाने पर कार्य करने की उनकी क्षमता होने के चलते तीनों देशों को एक मंच पर खड़ा किया। उनके मध्य शक्ति के दर्जे, अपनी सीमाओं के भीतर सामाजिक असमानताओं को पहचानने की उनकी साझा आवश्यकता और 3 देशों में मजबूत औद्योगिक क्षेत्रों की मौजूदगी को अक्सर एक अतिरिक्त तत्व के तौर पर उल्लेखित किया गया, जो फोरम के सदस्यों के बीच परिवर्तन लाएगा। वर्ष 2013 इप्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जब इसने अपने अस्तित्व के 10 वर्ष पूरे किए। यह इप्सा की उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ आगे का रास्ता तय करने का भी समय था। इप्सा के उद्देश्य। इस मंच का मुख्य उद्देश्य एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के 3 बड़े बहुसांस्कृतिक और बहुनस्लीय लोकतंत्रों के बीच वैश्विक मुद्दों पर निकट समन्वय को बढ़ावा देने में मददगार बनना और क्षेत्रीय मामलों में त्रिपक्षीय इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका सहयोग बढ़ाने में योगदान करना था। विभिन्न क्षेत्रों में 3 बड़े विकासशील लोकतंत्रों को मिलाकर बने इस मंच को दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच माना गया। इप्सा का उद्देश्य एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान करना है, वैश्विक विषयों पर मिलकर अपनी आवाज़ उठाना है, विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना है। इप्सा संवाद फोरम के सिद्धांत, मानदंड एवं आदर्श सहभागी लोकतंत्र, मानवाधिकारों के प्रति आदर और विधि का शासन है। इप्सा की ताकत इस बात में है कि तीनों ही सदस्य राष्ट्र एक साझा दृष्टि रखते हैं कि लोकतंत्र और विकास आपसी रूप से लागू होती हैं और यह सतत शांति और स्थिरता की कुंजी है। इप्सा के अंतर्गत हम सहयोग को 3 मोर्चों पर देख सकते हैं। पहला, वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए मंच के रूप में, जैसे कि राजनीतिक एवं आर्थिक अभिशासन की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, WTO, दोहा विकास एजेंडा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि।
दूसरा, तीनों देशों के साझे लाभ के लिए 14 कार्य समूहों तथा 6 जनदर जनमंचों के माध्यम से ठोस क्षेत्रों या परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय सहयोग। और तीसरा, इप्सा निधि के माध्यम से विकासशील देशों में परियोजनाएं शुरू करके अन्य विकासशील देशों की सहायता करना। इप्सा का कोई मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। इप्सा की मुक्त और लोचशील संरचना है। उच्च स्तर पर इसके सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों एवं राज्य अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं। इप्सा के संगठनात्मक ढांचे में हम सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के बारे में। सेक्टोरल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए गए। ये 14 संयुक्त कार्य समूह हैं: परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, संस्कृति, कृषि, ऊर्जा, लोक प्रशासन एवं अभिशासन, राजस्व प्रशासन, मानववास, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास। अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार इन कार्य समूहों की बैठकें होती रहती हैं। दूसरा है पीपल टू पीपल फोरम। इप्सा के 6 या 6 पीपल टू पीपल फोरम हैं, जिनमें सबसे पहला है संसदीय मंच, दूसरा है महिला मंच, तीसरा है शिक्षाविद मंच, चौथा है स्थानीय अभिशासन मंच, पांचवा है व्यवसाय मंच और छठा है संपादक मंच। MSME पर एक त्रिराष्ट्रीय मंच भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फोकल पॉइंट, इप्सा से संबंधित कामकाज देखने वाले तीनों देशों के विदेश कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी फोकल पॉइंट के रूप में नामोदिष्ट हैं। संयुक्त सचिव MER, विदेश मंत्रालय की सहायता से सचिव पश्चिम भारत के लिए इप्सा फोकल पॉइंट है। स्टैंड अलोन बैठक के लिए वर्ष में एक बार फोकल पॉइंट्स की बैठक होती है और त्रिपक्षीय आयोग से पूर्व भी उनकी बैठकें होती हैं। त्रिपक्षीय आयोग ट्राइलैटरल कमीशन ब्राजीलिया घोषणा ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक त्रिपक्षीय आयोग की स्थापना की। इस आयोग की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। त्रिपक्षीय आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में मार्च 2004 को हुई। आयोग की 7वीं बैठक भी 8 मार्च 2011 को नई दिल्ली में हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इप्सा शिखर बैठक से पूर्व तथा न्यूयॉर्क में UNGA के दौरान अतिरिक्त समय में विदेश मंत्रियों की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। इप्सा निधि, इप्सा का एक महत्वपूर्ण कार्य गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए इप्सा सुविधा निधि की स्थापना है, जिसके माध्यम से विकासशील देशों में इप्सा निधि से विकास परियोजनाओं को निष्पादित किया जाता है। इप्सा के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा $1 मिलियन की वार्षिक राशि का अंशदान किया जाता है। इप्सा निधि ने 17 सितंबर 2010 को न्यूयॉर्क में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए MDG पुरस्कार 2010 प्राप्त किया, जो विश्व के दूसरे भागों में विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों का प्रयोग करने में तीनों देशों के कार्य की स्वीकृति है। इप्सा की परियोजनाओं के अंतर्गत हेती, गुनिया बिसाऊ, केप वर्डे, बुरुंडी, फिलिस्तीन, कंबोडिया, सिएरा लियोन आदि आते हैं। इप्सा निधि के साथ रमलाह में एक खेल परिसर का निर्माण पूरा हो गया और 2011 में उसका उद्घाटन भी किया गया। इप्सा व्यवसाय मंच, मार्च 2005 में केप टाउन में एक इप्सा व्यवसाय मंच
लॉन्च किया गया। भारत से इस परिषद में CII, फिक्की और एसोचैम को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। CII भारत की भागीदारी का समन्वय करता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।